से जुड़े कामकाज में अक्सर ग्राहकों को कल आना, अभी समय नहीं है, फाइल नहीं मिली, सिस्टम डाउन है, अक्सर ऐसे बहाने सुनने को मिलते हैं। कई बार ग्राहक कई दिनों तक बैंक के चक्कर तक काटते रहते हैं, लेकिन उनका जरूरी काम ही नहीं हो पाता। इस तरह की लापरवाही या टालमटोल व्यवहार से ग्राहक मानसिक रूप से काफी परेशान होते हैं और कई बार आर्थिक नुकसान भी झेलना पड़ता है। लेकिन बहुत से लोगों को ये जानकारी नहीं होती कि वे बैंक कर्मचारी की इस तरह की लापरवाही के खिलाफ किस स्तर पर शिकायत कर सकते हैं और उन्हें क्या अधिकार प्राप्त है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने बैंक ग्राहकों को कई तरह के अधिकार दिए हैं, जिनका इस्तेमाल कर वे अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं और लापरवाह बैंक कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई भी करवा सकते हैं। जब भी कोई ग्राहक किसी बैंक ब्रांच में जाकर सेवाएं प्राप्त करने की कोशिश करता है और वहां पर मौजूद एक स्टाफ उसकी बात को गंभीरता से नहीं लेता, टालमटोल करता है या जानबूझकर अनदेखी करता है, तो ग्राहक सबसे पहले उस ब्रांच के मैनेजर से शिकायत कर सकता है। शाखा प्रबंधक ग्राहक की शिकायत पर तुरंत कार्रवाई करने के लिए बाध्य होता है, लेकिन अगर शाखा प्रबंधक भी उचित जवाब नहीं देता या समस्या का समाधान नहीं करता, तो ऐसे में ग्राहक बैंक के क्षेत्रीय या मंडल कार्यालय से संपर्क कर सकता है। हर बैंक की वेबसाइट पर इसके लिए संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय का पता, ईमेल और टोल फ्री नंबर भी दिया होता है। इसके माध्यम से ग्राहक लिखित या ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकता है। यदि बैंक का क्षेत्रीय कार्यालय भी कार्यवाही करने में विफल रहता है या ग्राहक की समस्या को गंभीरता से नहीं लेता, तो आरबीआई के द्वारा बनाए गए बैंकिंग लोकपाल से शिकायत की जा सकती है। बैंकिंग लोकपाल एक स्वतंत्र संस्था है जिसे आरबीआई द्वारा नियुक्त किया गया है और इसका मुख्य उद्देश्य बैंकिंग सेवाओं से जुड़ी ग्राहकों की शिकायतों का त्वरित और निष्पक्ष निपटारा करना होता है। इसके लिए आरबीआई ने cms.rbi.org.in वेबसाइट लॉन्च की है। इस प्लेटफॉर्म पर जाकर ग्राहक अपनी शिकायत का पूरा विवरण दर्ज कर सकता है, संबंधित दस्तावेज अपलोड कर सकता है और ट्रैक कर सकता है कि उसकी शिकायत पर क्या कार्यवाही हुई है। आरबीआई का स्पष्ट निर्देश है कि अगर कोई ग्राहक बैंक में सेवा प्राप्त करने के लिए जाता है और उसकी समस्या को सुलझाने में अनावश्यक देरी की जाती है या उसे बार बार चक्कर लगाने के लिए मजबूर किया जाता है, तो ये ग्राहक सेवा मानकों का उल्लंघन है और ऐसे मामले में कार्यवाही की जा सकती है। ग्राहक को अपनी शिकायत के साथ ये भी बताना होता है कि उसने पहले बैंक में किन स्तरों पर शिकायत की थी, किन अधिकारियों से संपर्क किया और वहां से उसे क्या प्रतिक्रिया मिली। बैंकिंग लोकपाल तभी कार्यवाही करता है जब ग्राहक पहले संबंधित बैंक को उचित अवसर दे चुका होता है। कई बार ग्राहकों की शिकायत होती है कि बैंक स्टाफ का व्यवहार अमानवीय होता है, वे झुंझलाहट में बात करते हैं या ग्राहक को नीचा दिखाते हैं। ऐसे मामलों में भी ग्राहक को बैंक की शिकायत निवारण प्रणाली के तहत पहले प्रयास करना चाहिए। आरबीआई के नियमों के अनुसार हर बैंक को एक शिकायत अधिकारी नियुक्त करना होता है, जिसका नाम और संपर्क जानकारी बैंक की वेबसाइट और ब्रांच में डिस्प्ले किया जाना अनिवार्य है। यदि बैंक इस अनिवार्यता का पालन नहीं कर रहा, तो ये भी एक शिकायत का विषय हो सकता है। बैंकिंग लोकपाल के पास की गई शिकायतों में आमतौर पर 30 दिन के भीतर निर्णय लिया जाता है। ये शिकायतें ग्राहकों के खाते से जुड़ी अनियमितताओं, एटीएम या डेबिट कार्ड से पैसे कटने, गलत ब्याज दरें, ऋण स्वीकृति में लापरवाही, केवाईसी की समस्या या ग्राहक सेवा में खामी जैसी कई बातों को कवर करती हैं। इसमें खास बात यह है कि अगर बैंकिंग लोकपाल ग्राहक के पक्ष में निर्णय देता है, तो बैंक को निर्धारित समय के अंदर कार्यवाही करनी होगी और ऐसा नहीं करने पर आरबीआई उस पर जुर्माना भी लगा सकता है। हाल ही में ऐसी कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं जिसमें ग्राहकों ने बैंकिंग लोकपाल के जरिए शिकायत दर्ज कराई और उन्हें जल्द ही समाधान मिला। एक ग्राहक ने बताया कि उसने अपने होम लोन के दस्तावेज समय पर न दिए जाने के कारण बैंक के खिलाफ शिकायत की थी और बैंकिंग लोकपाल ने उस बैंक को न केवल मुआवजा देने का आदेश दिया, बल्कि भविष्य में ऐसी गलती दोबारा न दोहराने की चेतावनी भी दी। आरबीआई के अनुसार ग्राहक यदि मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई ट्रांजैक्शन या डिजिटल पेमेंट से जुड़ी समस्या का सामना करता है और बैंक इसे हल नहीं करता, तो वह भी बैंकिंग लोकपाल के दायरे में आता है। इसके अलावा यदि कोई बैंक अपने ग्राहकों को गलत जानकारी देकर कोई उत्पाद बेचता है या जबरदस्ती बीमा, निवेश या अन्य वित्तीय सेवाएं थोपता है,
है तो भी ग्राहक इसकी शिकायत कर सकता है। आरबीआई का ये प्रयास ग्राहकों को अधिक सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ये न केवल ग्राहकों को उनके अधिकारों की जानकारी देता है, बल्कि उन्हें ये भी दिखाता है कि वे किस तरह बैंक स्टाफ की लापरवाही या दुर्व्यवहार के खिलाफ न्याय प्राप्त कर सकते हैं। ये प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी, निशुल्क और ऑनलाइन है, जिससे ग्राहकों को किसी भी तरह की अतिरिक्त भागदौड़ नहीं करनी पड़ती। ग्राहकों को चाहिए कि वे हर बैंकिंग ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रखें, कोई समस्या आने पर बैंक से लिखित संपर्क करें और शिकायत की कॉपी संभाल कर रखें। इससे उन्हें बाद में शिकायत दर्ज करने में आसानी होती है। साथ ही हर बैंक में जो ग्राहक सेवा चार्टर, कस्टमर सर्विस चार्टर होता है, उसे एक बार जरूर पढ़ें, ताकि उन्हें ये पता हो कि बैंक को किस सीमा तक और कितने समय में उनके काम करने होते हैं। ग्राहक सेवा में किसी भी तरह की लापरवाही अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी और ग्राहक अगर जागरूक है तो उन्हें न्याय मिल सकता है। आज के समय में बैंकिंग सेवाएं जीवन का अहम हिस्सा बन गई हैं। ऐसे में ये जरूरी है कि ग्राहक अपने अधिकारों को जाने और उसके हनन की स्थिति में चुप न बैठे। आरबीआई की ओर से दिए गए विकल्प में उन्हें एक सुरक्षित, न्यायसंगत और असरदार मंच उपलब्ध कराते हैं। इसीलिए अगली बार जब कोई बैंक कर्मचारी ये कहे कि कल आना, तो ग्राहक को पता होना चाहिए कि उसे क्या जवाब देना है और कहां जाकर अपनी शिकायत दर्ज करानी है। जागरूकता ही सबसे बड़ा हथियार है और ये जागरूकता ही बैंकिंग व्यवस्था को बेहतर बनाएगी। इस जानकारी के बारे में आपका क्या विचार है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। ऐसी और भी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहे द क्विक।